लोग आके ना इसके आसपास बैठ गए, मेरी आँख खुल गई मेरे कोने में। मुझे सच में सरोजी मार्केट देख के ना ऐसा लग रहा है वाह सरोजी मार्केट आ गई है। सरोजनी मार्केट। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग स्टेशन। ये हमारा देहरादून का प्यारा सा स्टेशन है और अभी हमारी स्टार्ट हो गई है देहरादून टू दिल्ली की जर्नी। अभी हम लोग अपना सीट ढूंढ रहे हैं, सीट मतलब डब्बा ढूंढ ले पहले हम लोग, हमारा डब्बा कहाँ पे है। मेरी सिस्टर ने ना पहले ही टिकट बुक कर ली थी और मैंने उसको बोला था खिड़की वाली सीट लियो, क्योंकि मुझे खिड़की वाली सीट बहुत अच्छी लगती है। आराम से बैठे चाहे लेटे हो, देखते हुए जाओ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आराम से, कोई नहीं दिक्कत नहीं, दिल्ली तक आराम से देखते हुए नज़ारे देखते हुए जाएंगे। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, कोई भी पैसेंजर नहीं था, एक दो पैसेंजर थे, उसके अलावा कोई नहीं था। तब तक हमें भूख लगी, हमने सोचा चलो खाना वाना खा लेते हैं। मेरी बहन ने बोला हाँ वरना हरिद्वार तक आने पर ना बहुत भीड़ हो जाएगी, दीदी चलो खाना खा लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना टिफिन खोला और मम्मी ने यहाँ पे पूरी सब्जी पैक करके दी थी। सब्जी तो ठीक थी मगर पूरी बिल्कुल ही ठंडी हो गई यार। इतनी ठंड नहीं हो रही थी लेकिन ठंडी इतनी हो गई कि पूछो ही मत। मैं सोचा चलो कोई नहीं खा ही लेते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी थी। मैंने और मेरी सिस्टर ने यहाँ पे खाना खाया। पापा को पूछा पापा आप खाओगे, पापा बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा है, क्योंकि हम लोग घर से खा के नहीं आए थे, पापा अपना खाना वाना खा पी करके आए थे। यहाँ पे मैं अपने खाते खाते अपना पूरा खाना फिनिश कर दिया। गप्पे मारते मारते हमारा खाना भी खत्म हो गया और हरिद्वार भी आने वाला था, काफी सारे पैसेंजर आने वाले थे। लेकिन तब तक मुझे ना इतनी ठंड लगने लगी, इन लोगों को तो ठंडी नहीं लगी थी और मुझे बताइए ठंड लगी थी। मुझे थोड़ा फीवर भी हो रहा था एक दिन पहले, शायद इसीलिए ही मुझे ज्यादा ठंड लग रही थी और बाकियों को नहीं लग रही थी। उसके बाद हम लोग सो गए, मैं और मेरी सिस्टर जैसे तैसे करके एक ही सीट पे एडजस्ट करके सोए। सुबह हो गई और सुबह का नज़ारा सच में बहुत ब्यूटीफुल था। और उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुंच गए फाइनली। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी हमें कि ना तो नींद पूरी हुई थी और ना ही बिल्कुल आराम मिला था। मैं सोच रही थी हम लोग पूरा दिन कैसे काटेंगे सरोजनी मार्केट में। पूरी रात बिल्कुल अच्छे से निकल गई। हाँ खुद ही सोई थी पूरी रात, मैं तो सो भी नहीं पाई, आराम से रहेंगे झपके मार के सो रही थी। नहीं सोएगा, आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज वहाँ दर्द हो रहा है। ये आराम के बारे गला बैठ गया है। मेरा भी ये खाली आराम से सो रही थी और मैं जगी थी, मैं देख रही थी बहन को कुछ लोग आके ना इसके आसपास बैठ गए, मेरी आँख खुल गई मेरे कोने में। इसके सर के पास आके बैठ गए। फिर मैंने कम से कम 5 मिनट तक उन्हें घूरा, उसके बाद चले गए। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं दिल्ली की सपना देख रही थी, दिल्ली की हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है। पापा में छोड़ के चले गए और हम इधर उधर ट्रेन के लिए बैठा कर। सपना भी कैसा आ रहा है, तो पापा छोड़ के चले गए। मैं ट्रेन के डब्बे में छोड़ के चले गए। तो गाइस ये हमारा दिल्ली का स्टेशन है। हाँ मैं जानती हूँ कईयों के लिए नॉर्मल होगा, बट मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। स्टेशन बहुत बड़ा है और भीड़ उससे भी ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद हम लोग स्टेशन से बाहर निकले। दिल्ली का स्टेशन यार इतना बड़ा है कि शुरू होते ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। देखने में यार बिल्कुल दिल्ली वाली ही वाइब दे रहा था। मैं क्या बोल रही हूँ, दिल्ली में ये दिल्ली वाली वाइब देगा। यहाँ से हम लोग सीधे आगे जाएंगे। आगे सीधे जाते हुए हमें मेट्रो मिलेगा, जहाँ पर हम अपनी मेट्रो की शुरुआत करेंगे। पापा अपने रास्ते चले गए और हम लोग अपने रास्ते गए, क्योंकि उनका अपना अलग काम था और हम लोग को शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम लोग मेट्रो की तरफ आ गए। यहाँ से हम लोग अपने लिए मेट्रो पकड़ेंगे। 2-3 स्टेशन चेंज करने के बाद ही हमारा सरोजनी मार्केट आएगा। छोटी हाउ योर फीलिंग, कैसा लगा दिल्ली में पहली बार आके? हाँ कुछ ज़्यादा पोल्यूशन सा फील हो रहा है। अभी यहाँ तो अभी फिर भी ठीक है, वो जो ओखला वगैरह में जाएगी ना तो वहाँ पर भयंकर पोल्यूशन होता है, भयंकर ही। हाँ यहाँ पे देखो आसमान ऐसा लग रहा है काला काला सा, चाहे हाँ यार देहरादून की बात है। और नाक में हवा वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है ना, ऐसा लगता है ना कि ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं। मुझे भी सेम, जब मैं आई थी यहाँ पे फीलिंग हो रही है। मुझे भी ऐसी फीलिंग आई थी जैसे मैं ढंग से ना एकदम श्योर जो सांस होती है ना मैं वो नहीं ले पाती हूँ। सही बात। क्या लग रहा है कैसे छोटी छोटी सरोजनी मार्केट देख के कैसा लग रहा है? फोन पे देखा रियल में देख लूँ है। मैंने कभी फोन में भी नहीं देखा तो मुझे इतना शौक नहीं है मार्केट वाले शॉपिंग। यहाँ मुझे सच में सरोजनी मार्केट देख के ना ऐसा लग रहा है वाह सरोजनी मार्केट आ गई है। और ये तो पता नहीं कहाँ ही आ गई हो, इतना लंबा सफर करके। कैसा लग रहा है? हाँ। स्टोर क्या होता है ना, कौन सा
पता नहीं क्या नाम था उसमें, ऐसे स्टॉल्स लगे रहते थे और शटर लगे रहते थे, बस शटर खुला और बस प्लेस निपटा लेंगे और मोल भाव करने लगे। हाँ भाई तो सही कहा, सेम। इतना सफर करने का अच्छा लग रहा है एक्चुअली। लगता है पता नहीं कि बस मकान बनूंगी। अभी रुकेंगे ना कहीं पे, खाएंगे पियेंगे, फ्रेश होते हैं हाँ भूख लग उसके बाद। चलो इनको सरोजनी मार्केट दिखा दूंगा आपको कैसा लगेगा। सरोजनी मार्केट भाई बहुत भयंकर गर्मी लगने वाली है। फ्रेश होने के बाद ना हमें लग गई जोरों से की भूख। तो सरोजनी मार्केट में एंटर करते ही हमें सबसे पहले दिखाई दी ये शॉप। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे खा लिया जाए नाश्ता वास्ता, हम यहीं पे कर लेते हैं। मैंने उससे पूछा क्या खाएगी, तो मेरी बहन ने बोला कि यार अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है, सुबह सुबह भूख तो लगी है लेकिन कुछ तीखा है, चटपटा ऐसा कुछ ऑयली खाने का मेरा मन नहीं है, तो चाय पी लेते पहले। यहाँ पे चाय लेने के लिए भी ना टोकन दिए हुए, यानी कि आप पहले टोकन लो उसके बाद आपको चाय मिलेगी। यहाँ पे हमें 20-20 रुपए की चाय दी, वो भी उन्होंने प्लास्टिक के कप में दी। 20-20 रुपए में तो हमारे यहाँ अच्छे से कुल्हड़ में चाय मिल जाती है, इन्होंने ऐसी चाय दी। और ये चाय पीने में ना इतनी वाहियात थी, इतनी मीठी बनाई इन्होंने, ना पीने लायक थी ना ही देखने लायक थी, इतनी बकवास थी। चाय तो हमने फेंक दी, हमने बिल्कुल नहीं पी। उसके बाद हमने कहा चलो चिप्स ही खा लेते हैं। चिप्स खाया हमने, जो कि हम घर से लेके आए थे। हमने सोचा था रात को ट्रेन में खाएंगे, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई थी हम लोग खा नहीं पाए। शॉपिंग करते करते पता नहीं 3 कब बज गए, पता ही नहीं चला। और उसके बाद तो भाई हमें इतनी जोरों की भूख लगी, हमने सोचा नहीं यार अब तो पेट पूजा करनी ही पड़ेगी वरना तो हालत डाउन हो जाएगी। मेरी बहन ने यहाँ पे मिक्स फ्रूट जूस लिया, मैंने पाव भाजी ली। मिक्स फ्रूट जूस यार एकदम वाहियात था, भर भर के चाशनी भरी हुई थी, और पाव भाजी एकदम रद्दी बराबर, बिल्कुल खाने लायक नहीं था। उसके बाद हम लोग बाहर निकले सरोजनी मार्केट से, हमें यहाँ पे भैया दिखाई दिए और ये इतना अच्छा डांस कर रहे थे, ओ माय गॉड यार, हमने काफी देर बैठ के वहाँ पे एंजॉय करा। तो गाइस इसके बाद हम लोग निकल पड़े मेट्रो की ओर। मेट्रो पहुंचने के बाद हम लोग को कम से कम 3-4 स्टेशन हम लोग को खड़े खड़े बिताने पड़े और पैरों की ऐसी तैसी हो गई। जैसे तैसे करके हम लोग को सीट मिली और हम लोग बस अड्डे पहुंचे। बस अड्डे पहुंचते ही अभी बस निकलने में काफी टाइम था, तो सोचा थोड़ी पेट पूजा कर लिया। ना सुबह कुछ खाया ना दोपहर कुछ खाया। यहाँ पे हमें काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बर्गर किंग, डोमिनोज, KFC वगैरह वगैरह काफी सारे रेस्टोरेंट थे। हम लोग KFC में सोचा KFC का बर्गर ट्राई कर लेते हैं। 138 का ये KFC वेज बर्गर एकदम वाहिया था, ना तो इसका बन अच्छा था ना ही इसकी टिक्की थी। दिल्ली में हमें कुछ भी खाने लायक ऐसा नहीं मिला जिससे हमारा पेट भी भर जाए और मन को भी शांति मिले। और ये चीज़ देखो, चीज़ नहीं अच्छी लगती, मैं तो निकाल दूँगी। तो ऐसे हमारा दिन कंप्लीट हुआ दिल्ली में। इसे खाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि इसी समय अपनी पेट पूजा करनी पड़ी। और सरोजनी मार्केट का व्लॉग आने वाला है तो उसको जरूर देखना। बाय बाय, टाटा।